अज बिना जन्म के भी जन्म। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या जी के गर्भ में श्री राम आ गए तो आश्चर्य हुआ। अगर वो विश्ववास थे तो क्या गर्भ में नहीं थे क्या जो आ गए? अगर वो विश्ववास है, सर्वत्र निवास करते हैं, तो कौशल्या जी के उदर में सर्वव्यापी हैं तो वहां भी थे। इसलिए गोस्वामी जी को उस शब्द का प्रयोग करना पड़ा जो रामायण का सैद्धांतिक पक्ष है। क्या? भगवान भले ही सर्वव्यापक है, लेकिन शब्द लिखना पड़ा उनको, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। और तब वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, भगवान आए नहीं, जन्म नहीं हुआ, अपितु जो अभी नहीं दिखाई दे रहा था अब वह दिखाई देने लगा। तो भक्ति साधना का उद्देश्य है कि भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ऐसे बड़े जादूगर हैं कि माया शक्ति का सहारा लेकर के सब कुछ वो दिखा देते हैं जो भक्त देखना चाहता है, भक्त को आनंदित करते हैं। और इसलिए आप जो है सीता जी को साथ में लेकर के नहीं आए, अब तो मन को परिचय दिया, यह मेरी माया। यह तो मानो एक तात्विक पक्ष था, और उसका विरोध भरा पक्ष यह है कि अब प्रभु तो भक्त के भाव से अरूप जो था रूप ग्रहण कर चुका है, और वरदान मांगने के लिए अंतर्यामी भगवान यह जानते हैं कि मनु क्या मांगेंगे। मनु भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, तो पुत्र रूप में पाना चाहते हैं तो सीता जी को लाने का एक विशेष विनोदात्मक तात्पर्य यह था कि अब तो तुम मुझे पुत्र बनाना चाहोगे, और पुत्र भी मैं बन करके आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि पुत्र के बाद धीरे धीरे जब मेरी आयु बढ़ेगी तो तुम्हें लगेगा कि अब बालक बड़ा हो गया, तो तुम्हें मेरे विवाह की चिंता होगी, और तब वो चिंता करोगे कि अपने पुत्र के योग्य वधू मैं कहां से लाऊं। तो मैं स्वयं लिए आ रहा हूं जिससे तुम्हें खोजने का परिश्रम न करना पड़े, क्योंकि मेरे समान यदि मैं हूं तो वो मेरे योग्य कोई संसार में वधू तो मिलेगी नहीं। तो मानो माया शक्ति को ही लेकर के वधू के रूप में मैं आऊंगा और आपकी भावनाओं को पूर्ण करूंगा। इसलिए सीता जी का जो जन्म है, उनकी लीलाएं हैं, उसमें इस माया का ही संकेत मिलेगा। कोई गर्भ से जन्म ले तो समझ में आता है, पृथ्वी से जन्म ले ले तो ये तो जादू ही हो सकता है। इसलिए जो महामाया जन्म लेंगी तो पृथ्वी से लेंगी, और अग्नि में व्यक्ति जाए तो जल जाएगा, पर जो अग्नि में निवास कर ले, अग्नि से प्रकट हो जाए, यही माया शब्द का, माया शक्ति का अलौकिक चमत्कार है। और इन्हीं सीता जी का आश्रय लेकर के कमानो हुआ जो ब्रह्म है, जब निर्गुण से सगुण बनता है तो सगुण बनने के पश्चात लीला का विस्तार करता है, और लीला का विस्तार करने के बाद जब वो लीला समेटने चलता है, वो तो जैसे नाटक के मंच पर जादूगर नाटक दिखला रहे, खेल दिखला रहे और अंत में समेट ले, इसी प्रकार से भगवान वह आद्या शक्ति भगवती महामाया सीता का आश्रय लेकर के लीला प्रस्तुत करते हैं, और वो लीला जब उनकी इच्छा होती है तो वो समेट लेते हैं। इसलिए अब यह जो श्री राम है, जो शिव के आराध्य है, वो न तो नारायण है और न तो विष्णु है। उनका आराध्य तो वह ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, लेकिन भक्तों की भावना पूर्ण करने के लिए व्यक्त होता है। और इसलिए जो अपने धाम में प्रजा को लेकर के गए, उनका धाम था, जिनका अगर वैकुंठ लोक से भगवान आए थे तो प्रजा को लेकर वैकुंठ लोक में गए, अगर क्षीर सागर से भगवान आए थे तो सारे भक्तों को लेकर के क्षीर सागर में गए, और जो प्रकट हुआ था वो कहीं गया नहीं, वो है। और बड़ा आनंद है, अब चले गए होते तो याद कर लेते कि भाई हाँ कभी हुए थे श्री राम और उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। अब जो कहते अब भी है, गोस्वामी जी का जीवन इसी का परम प्रमाण है। गोस्वामी जी ने चित्रकूट में भगवान श्री राम का दर्शन किया, या अपने उनके जीवन ग्रंथों में पढ़ा होगा। हो सकता है बहुत सी बातें प्रचलित हो जाती हैं, वास्तविक नहीं होती,
पर दर्शन की बात गोस्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया विनय पत्रिका में। उन्होंने जब भी कभी कोई ऐसा क्षण आता है गोस्वामी जी के जीवन में, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जो विचित्र सी प्रतीत होती है, जो बुद्धि से संगत नहीं होती, तब गोस्वामी जी अपने आप को समझाने लगते हैं और वो अपने चित्त से कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, तुलसी तो को कृपाल जो कियो कौशल पाल, चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। अरे तुलसीदास, तेरे लिए प्रभु ने जो चित्रकूट में दिव्य दर्शन की लीला की, तो उसकी याद कर ले कि वे कितने कृपालु।